प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मैं फिर यहाँ पे हूँ और आज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ऐसे ही बाइबल पढ़ते पढ़ते गॉड ने मुझे दिखाया, जो मेरे सामने मुझे पता चला। एक बैड न्यूज़ है, दो बैड न्यूज़ हैं और खुशखबरी भी है, क्योंकि गुड न्यूज़ भी है उसके साथ। कुछ ब्लेसिंग्स हैं जो गॉड ने बताई मुझे और दिखाई। तो अब मैं आपको ये सब बोलने से पहले, ये सब बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम लोग वर्शिप कर लें। वर्शिप से क्या होता है, हम गॉड के क्लोज हो जाते हैं। कैसे होते हैं? जब हम अपना समर्पण करते हैं। हमें अपने दिल दिमाग से सिर्फ गाने को एंजॉय नहीं करना है, उसको समझना है, उसके लिरिक्स को समझना है, उसकी वर्डिंग्स को समझना है। कभी कभी ऐसा होता है कि गॉड हमसे बातें करना चाहते हैं, पर वो डायरेक्टली खुद नहीं आते और ना वो आपको कोई मैसेज दे रहे हैं, तो वो कैसे आपसे बात करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब पे अपने आप कुछ ओपन हो जाता है जो गॉड से रिलेटेड होता है, और कभी कभी कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो हमें गॉड के साथ कनेक्ट करते हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो हमें सॉन्ग के थ्रू पता चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब मैं वर्शिप स्टार्ट करती हूँ। आप लोग दिल से वर्शिप करो, क्योंकि गॉड आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं सब लोग खुश रहें। सब लोगों के पापों के क्षमा के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया। चलिए वर्शिप करते हैं। इसके जरिए गॉड हमसे बात करते हैं। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। देखिए वो क्या समझाना चाहते हैं आपको। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डरना, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आंखें बंद करके वर्शिप करिए।
अब जो मैं बताना चाहती थी, आज मैं ये बाइबल के थ्रू बताना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। नाउ इन रिटर्न फॉर द सेम आई स्पीक एज टू द चिल्ड्रन, यू ऑल्सो बी ओपन। आपको ओपन रहना है। कैसे? डू नॉट बी अनइक्वली योक्ड टुगेदर विद अनबिलीवर्स, for what fellowship has righteousness with lawfulness and with lawlessness? And what about communion has light with darkness? इसमें आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि क्या रिश्ता है एक अनबिलीवर का और बिलीवर का। एक ऐसा इंसान जो लॉ को फॉलो करने वाला है और एक ऐसा इंसान जो लॉ को फॉलो नहीं करता है। एंड वॉट अकॉर्ड हैज़ क्राइस्ट विद बिलाल, और वॉट पार्ट हैज़ अ बिलीवर विद एन अनबिलीवर, एंड वॉट एग्रीमेंट हैज़ द टेम्पल ऑफ गॉड विद आइडल्स, फॉर यू आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। आप जो है जीवित परमेश्वर के टेम्पल हैं। कैसे टेम्पल हैं? हम कहते हैं हम मंदिर हैं उनके। वी आर द टेम्पल ऑफ अ गॉड, आई एम अ टेम्पल ऑफ माई गॉड, ऐसे बोलते हैं। कैसे हैं? जब हम पवित्राई में चलते हैं, जब हम सब वो काम करते हैं जो हमारे गॉड बोलते हैं, तो हमारा जो शरीर होता है हम उसको समर्पण कर देते हैं और वो हमारे अंदर रहते हैं, तो वो टेम्पल ऑफ गॉड है। आई विल, एज आई सेड, as God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God and they shall be my people. Therefore come out from among them and be separate, says the Lord. मतलब ऐसे लोगों के बीच में से जो मतलब समझना नहीं चाहते हैं, आपकी बात सुनना नहीं चाहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उनको फोर्स करके समझाने की। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर अभी लाइट नहीं पड़ी है। वो डिपेंड करता है कि उनके ऊपर लाइट कब पड़ेगी। हर एक वो इंसान जिसके ऊपर लाइट पड़ती है वो ये कहता है यीशु परमेश्वर है, यीशु ही जीवित परमेश्वर है, यीशु ही खुदा है। जिसके ऊपर लाइट नहीं पड़ती है वो आपके सामने कुछ भी कहेगा, आपके पीछे आपकी हंसी उड़ाएगा। सो बी अलर्ट। Therefore come out from among them and be separate, says the Lord. लॉर्ड ने कहा है अलग हो जाओ उन लोगों से। अगर आपको भनक पड़ती है, हमें पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? कि कोई ऐसा इंसान है जो हमारे साथ है या हमारे पास है या हमारे साथ काम करता है या हमारे घर के अंदर है, जिसको हम बिल्कुल देखना नहीं पसंद करते। उसका मतलब क्या है? क्या आप उससे नफरत कर रहे हैं? नहीं, उसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो आत्मा है, उसके अंदर जो आत्मा है उसको पसंद नहीं कर रहे। तो आपको अलर्ट हो जाना है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से लड़ाई करने की। आपको अलर्ट होना है, आपको अलर्ट रहना है अपनी कॉलिंग को जानने के लिए, अपनी चंगाई को पाने के लिए, अपने छुटकारे को पाने के लिए। आपको अलर्ट रहना है। वो बहुत बार गानों के ज़रिए, बहुत बार यूट्यूब के ज़रिए आपसे बातें करते हैं, पर अगर आप समझेंगे तो आपका छुटकारा है, आप रिसीव करेंगे तो आपका छुटकारा है। I will be a father to you and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. उन्होंने कहा है, हाँ ये भी बोलते हैं, says the Lord, do not touch what is unclean and I will receive you. उन्होंने सबसे बड़ी बात ये बोली, do not touch unclean and I will receive you। मतलब कि अपना समर्पण करना है। समर्पण करने के बाद, समर्पण कैसे हो करेंगे? सिर्फ मुंह से बोलना, गाने गाना, ताली बजाना, उससे नहीं होता है। पूरा दिल, दिमाग और आत्मा से। आपको नहीं पता चलना चाहिए साइड में कौन खड़ा है, उसको कहते हैं समर्पण। मतलब सिर्फ अगर आप वर्शिप की जगह पे खड़े हुए हैं तो आपको गॉड के ही बारे में सोचना है। ये नहीं सोचना है कि साथ वाला क्या कहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। मुझे नहीं पता अगर आज वो लड़की देख रही है
तो उसके लिए एक मैसेज है कि मैं क्रिश्चियन हूँ। जब उसको ये पता चला तो उसने, जब प्रेयर होने लगी, वहाँ पे वर्शिप हो रही थी एक जगह, और उसने ऐसे हाथ ऊपर खड़े करे और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और वो कहने लगी कि हे पिता परमेश्वर, आपको क्या पता है, वो ये कहती है, आपको क्या पता है और क्रिश्चियन लोगों को क्या पता है, ईसाई लोगों को क्या पता है, हम देखो आपके पीछे खड़े हैं, हम आपके साथ हैं, हमें आप चाहिए, ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से रो रो के, और वो प्रेयर कर रही थी। और इसमें वर्डिंग्स क्या यूज़ करी उसने, आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, आपको अपने लिए प्रार्थना करनी है, लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। अब वो क्या कर रही थी प्रार्थना, ऐसे लोगों का क्या होता है, गॉड नहीं सुनते। जब आप जोर जोर से चिल्ला के दूसरों की बुराइयां करेंगे, वो नहीं सुनेंगे। आप कहेंगे मैं रोज चर्च जाता हूँ, पर आप गाली देते हो, आप दूसरों से व्यवहार अच्छा नहीं रखते हो, उनके कमांडमेंट्स फॉलो नहीं करते हो, तो वो आपकी नहीं सुनेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं और बहुत दिल से, मतलब बहुत सालों से इस चीज़ में है और चेंज नहीं हुए। मैं उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, प्रार्थनाएं ठीक हैं, वर्शिप करना भी ठीक है, पर उसमें आपको कितना समझ में आया। मुझे बहुत प्यारी सी बात याद आ रही है, जब मैं बहुत छोटी थी और हमारे चर्च में भी वैसे होता है। देखो, चर्च में फादर क्या करते हैं, फादर भी वो एक बाइबल का पैराग्राफ पढ़ते हैं या बाइबल का वर्सेस पढ़ते हैं और वो समझाते हैं उसको, और वहाँ पे बैठे हुए कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। उससे क्या होता है, लॉस किसका है। एक बार ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पे बैठी थी प्रेयर में, और जब मैं बाहर निकली मुझे समझ में नहीं आया वो जो पहली रीडिंग थी वो क्या थी। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, मैंने कहा ये क्या बोली, तो उसने कहा छोड़ ना, तुझे क्या करना है, प्रेज द लॉर्ड। उसने ये बात बोली, पर नहीं, मैं कैसी थी, मुझे सुनना है, मुझे समझना है, तो मैं अंदर जाके वो पेपर उठा के ले आती थी कि उन्होंने क्या पढ़ा, और मैं उसको समझने की कोशिश करती थी, जबकि मुझे नहीं समझ में आता था। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं पड़ी थी अभी मेरा टाइम आने वाला था। जब लाइट पड़ी तो सब कुछ समझ में आने लगा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, एक सैड न्यूज़ है जो कि मुझे गॉड ने दिखाया बाइबल पढ़ते पढ़ते, कि एक बहुत बड़ा पास्टर है जो हमारे बीच में से जाने वाला है, और उसकी वाइफ उसकी मिनिस्ट्री चलाएगी। गॉड ने मुझे दिखाया वो कौन है, पर मैं नाम नहीं ले सकती उसका, पर ऐसा होने वाला है। मैं चाहती हूँ, मैं तो प्रेयर कर रही हूँ, आप लोग भी उनके लिए प्रेयर करें। और गॉड ने मुझे ये दिखाया कि बहुत जगह ज़मीन फटेगी और उसमें आदमी गिर रहे हैं, ज़मीन फट रही है और आदमी उसके अंदर गिर रहे हैं। तो प्रेयर करना है हमें, प्रेयर्स में हर किसी के लिए प्रार्थनाएं करनी है। और मुझे नहीं पता लवन्या कौन है। लवन्या, मैं अपनी पूरी लाइफ में मैंने लवन्या नाम भी नहीं सुना, पर यस, लवन्या, अगर आपने प्रेयर किया है, अगर आपने कुछ मांगा है गॉड से, तो आपकी वो विश पूरी होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। और LTB वालों के लिए ब्लेसिंग्स खुल रही है यीशु मसीह के नाम से। और एक सबसे प्यारी ब्लेसिंग्स है, तैयार हो जाओ, वो लोग जो होली स्पिरिट की फायर को रिलीज करती हूँ यहाँ से, यीशु मसीह के लहू से ढाक रही हूँ उन औरतों को जिनको बेबी ब्लेसिंग चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। होली स्पिरिट की फायर रिलीज करती हूँ, यीशु मसीह के लहू से ढाकती हूँ कि विश्वास करो, रिसीव करो। जीसस ने मुझे बेबी दिखाया है, आप ब्लेस हो रहे हैं, एक बच्चे की आशीष आपके घर की है। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से।
चलिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को खड़े करिए, ऐसे सीधा करिए और आंखें बंद करिए। हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए। हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, हम ये विश्वास करते हैं एक बड़े काम के लिए आपने चुना है हमें। हे पिता परमेश्वर, जैसा जैसा बाइबल में कहा है पिता परमेश्वर, वैसा हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर, जो भी आज आपने मुझे प्रॉफिटिक दिखाया, मैंने वो बोला है पिता परमेश्वर, मैं आपके नज़रिए में खरी उतर रही हूँ। मैं ये विश्वास करती हूँ हे पिता परमेश्वर। और इन सब भाई बहनों को, जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन सबको आपके हाथों में छोड़ती हूँ हे पिता परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा, ये बच्चे नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, मैं ये विश्वास करती हूँ। और हे पिता परमेश्वर, इनको क्षमा करो यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर, जिसकी ब्लेसिंग्स दिखाई हैं आज आपने, उन्हें मैं रिलीज़ करती हूँ, होली स्पिरिट की फायर रिलीज़ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर, कि वो चंगाई को पाने पाएँ, छुटकारे को देखने पाएँ और एक बच्चे की आशीष को पाने पाएँ। हे पिता परमेश्वर, जो सालों सालों से लोग तरस रहे हैं बच्चों के लिए, जैसे कि आपने दिखाया है, मैं ये विश्वास करती हूँ कि ये बच्चे से ब्लेस होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। ये 100 गुना फलवंत होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर, बाइबल कहती है यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। हे पिता परमेश्वर, ये एक नम्र दिल के लोग बने हैं पिता परमेश्वर, आपके नक्शे कदम पर चलने वाले बन सकें, आपकी बातों को समझने वाले बन सकें। हे पिता परमेश्वर, होली स्पिरिट की फायर रिलीज़ करते हैं, यीशु मसीह के लहू से ढाकते हैं पिता परमेश्वर, अपनी चंगाई को देखने वाले बन सकें। हे पिता परमेश्वर, अपनी गवाही देने वाले बन सकें। हे पिता परमेश्वर, जिनकी वजह से इनके घरों में और आशीषें, बरकतें हों। हे पिता परमेश्वर, हम ये विश्वास करते हैं, इनके विश्वास के अनुसार इनके लिए हो। हे पिता परमेश्वर, जैसे बाइबल कहती है मांगो तो दिया जाएगा। हे पिता परमेश्वर, हम मांग रहे हैं यीशु मसीह के नाम से उस पास्टर के लिए। हे पिता परमेश्वर, उस पास्टर के लिए, और ये जो आपने ज़मीन को फटते हुए दिखाया है पिता परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा, मुझे नहीं पता ये कहाँ होने वाला है, अपनी नज़रें रखें हे पिता परमेश्वर, हमें बचाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं ये रबा रजी ला 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 ऊ रजीज हो रहा बाबा जीसस से बेबे रजी बाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमें विश्वास करते हैं और इन सब भाई बहनों के विश्वास के अनुसार इनके लिए हो। आमीन।